कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो। इसमें हम टाइप 4 को देखेंगे, जिसमें लेटर्स और नंबर्स को एक दूसरे के साथ में कोडिफाई किया जाएगा। इसी टाइप में सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। हमने पहले भी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू को देखा है, तो हमें पता है कि ए की पोजिशनल वैल्यू है 1, सी की है 3 और ई की है 5। तो यहाँ पर सिंपल कोडिंग में क्या हो रहा है, जो पोजिशनल वैल्यू है वही डायरेक्टली लिख दिया गया है, इसलिए ए सी ई का कोड हो जाता है 135। तो इसे हम कहेंगे सिंपल कोडिंग। रिवर्स कोडिंग में क्या हो रहा है, जो ये कोड है 135 इसको उल्टा लिख रहे हैं हम 531। तो ये हो गया रिवर्स कोडिंग का एग्जाम्पल। उसके बाद में देखते हैं एडिशन कोडिंग क्या होता है। तो जैसे इसका पोजिशनल वैल्यू ए का 1, सी का 3 और ई का 5, तो यहाँ पे सिर्फ हम +1 कर रहे हैं। तो ए का हो गया यहाँ पर 2, फिर सी का 3 था तो यहाँ पे हो गया 4 और ई का 5 था तो 1 ऐड करके 6। तो ये हो गई एडिशन कोडिंग। इसके बाद देखिए ए सी ई, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम स्क्वायर कोडिंग में, कि जो भी नंबर है 1 का स्क्वायर कर लिया, 3 का स्क्वायर कर लिया और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लिया, तो हो गया 1925। यहाँ पर 9 आ गया, तो 9 कहाँ से आ गया, तो समेशन कर दिया गया। यहाँ पे ए का पोजिशनल वैल्यू 1, फिर 3, फिर 5, इन तीनों का एडिशन करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस वेराइटी को समेशन कोडिंग के अंडर में हम देखेंगे। इसके बाद लास्ट में देखिए ये रैंडम नंबर है कोई, इसमें कोई सीक्वेंस या कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे जो नंबर है उसका कोडिंग डायरेक्टली हो जाएगा। जैसे कि ए का यहाँ पे कोड बन जाएगा 7, सी का बन जाएगा 2 और ई का बन जाएगा 9। क्वेश्चंस को देखने के बाद ये सारी वेराइटीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज नोएडा इज रिटन एज 1491514 and India is written as 194149, then how hello will be written in this language। hello को कैसे कोड करेंगे ये इन्होंने पूछा है। यहाँ ऑब्जर्वेशन से क्लियर है, हमें दिख रहा है कि A का कोड होता है 1, D का 4, I का 9, O का 15 और N का 14। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखिए इंडिया को कैसे कोड किया है। तो जैसे यहाँ पे A है तो यहाँ पर 1 आ गया है, यहाँ पे I है तो यहाँ पे 9, D का 4, N का 14 और I का 9। तो इसी तरीके से हमें हेलो वर्ड को कोड करना है। ओ का कोड होता है 15, एल का 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पे एच का 8। पर यहाँ पे सीक्वेंस हमें ऐसा नहीं लिखना है, तो लास्ट लेटर का जो कोड है उसको पहले लिखना है। तो पहले आएगा 15। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में 15 सिर्फ स्टार्टिंग में एक ही जगह पे, तो डायरेक्टली आंसर हमारा ए आ जाएगा। पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरा। एल का आ जाएगा 12, फिर इस एल का आ जाएगा यहाँ 12, फिर 5, फिर 8। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 15, 12, 12, 5, 8। तो देखा आपने, क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस हमें थोड़ी प्रैक्टिस करना होगा ताकि देखते ही हमें कोड समझ में आ जाए कि किस तरीके से कोडिंग की गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ 125 इज़ कोडेड एज VYZ एंड 487 इज़ कोडेड एज TSW, देन द कोड फॉर 369। तो यहाँ पर बोला गया है कि 125 को कोड किया है VYZ और 487 को कोड किया गया है TSW। तो 369 को कैसे कोड किया जाएगा वो हमें बताना है। तो हमें पता है कि फॉरवर्ड कोडिंग में जो Z का कोड होता है वो होता है 26, पर यहाँ दिया है 125, सबका सिंगल डिजिट ही दिया है, तो इसमें लेटर्स को बैकवर्ड कोड किया गया है, इसके चांसेस ज़्यादा है। तो देखते हैं बैकवर्ड कोडिंग के हिसाब से क्या होता है। तो बैकवर्ड कोडिंग में देखिए Z की पोजिशनल वैल्यू होती है 1, Y की 2, X की 3। तो यहाँ देखिए Z की पोजिशनल वैल्यू होनी चाहिए 1, V की होनी चाहिए 5 और Y की होनी चाहिए 2। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 4 को W में कोड किया गया है, 7 को T में और 8 को S में। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा। 3 पर आता है X, तो यहाँ X आ जाएगा। 9 पर आता है R, तो यहाँ R आ जाएगा। और 6 पर आता है U, तो यहाँ U आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी RUX। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ सर्टन कोडिंग स्कीम दिल्ली इज़ कोडेड एज 5613910, देन हाउ इज़ मुंबई कोडेड इन दिस स्कीम। क्वेश्चन में बोला गया है कि दिल्ली को 5613910 में कोड किया गया है, तो मुंबई को कैसे कोड करेंगे। तो देखते हैं दिल्ली का इस कोड के साथ क्या रिलेशन बनता है। हमें पता है कि डी की पोजिशनल वैल्यू है 4, ई की 5, एल की 12, एच की 8 और आई की 9। तो यहाँ देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, 4 + 1 5 हो रहा है, वैसे ही 5 + 1 6 हो रहा है, यहाँ पर 12 + 1 13, 8 + 1 9, 9 + 1 10। तो +1 करके कोड को लिखा गया है। तो उसी तरीके से हमें मुंबई को भी कोड करना होगा। तो यहाँ देखिए एम की पोजिशनल वैल्यू है 13, तो +1 करके यहाँ हो जाएगा 14। यू की पोजिशनल वैल्यू 21, तो यहाँ पे +1 करके आ जाएगा 22।
यहाँ पे फिर से 14, यहाँ पर 2 + 1 3, यहाँ पर 1 + 1 2, 9 + 1 10। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 22 14 3 2 10। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यह क्या बोला गया है कि जर्मनी को 9 7 20 15 3 16 27 में कोड किया गया है, तो फ्रांस का क्या कोड बनेगा। तो देखते हैं जर्मनी का इस कोड के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 प्लस हो रहा था, यहाँ पर +2 करना होगा। तो यहाँ देखिए जी की पोजिशनल वैल्यू है 7, तो यहाँ पे कोड दिया गया है 9। यहाँ पर ई की पोजिशनल वैल्यू है 5, यहाँ पे कोड दिया गया है 7। इसका मतलब +2 हो रहा है, तो हर जगह पे +2 ही हो रहा है। यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पे 15, यहाँ 3 16 27। तो सिमिलरली हमें फ्रांस को भी कोडिफाई करना होगा। एफ़ की पोजिशनल वैल्यू है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। आर की 18, तो यहाँ पे 20। ए की 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। एन की 14, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7। तो हमारा कोड बन जाएगा 8 20 3 16 5 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पेस को 2561 925 में कोड किया गया है तो बॉल को किस तरीके से कोडिफाई किया जाएगा। तो देखते हैं पेस और 2561 925 में क्या रिलेशन बनता है। जब हमने प्रॉपरली इसको अरेंज कर लिया है तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 5 का 25 हो गया है, मतलब 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे 16 का 256 हो रहा है, मतलब 16 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है, तब जाके कोड बनता है इसका। तो वैसे ही हमें बॉल को कोडिफाई करना होगा। 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 4, ए की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, एल की वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और यहाँ पर भी 144। तो हमारा कोड हो जाएगा 41144 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर एग्ज़ाम के टाइम पर अगर क्लिक नहीं होता है तो क्या करना चाहिए, लास्ट में 2 एल दिए हैं, तो लास्ट के जो कोड है वो सिमिलर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 144 दिख रहा है, यहाँ पे 144 दिख रहा है। सिमिलरली ऑप्शन बी में भी दिख रहा है। तो ये 2 में से एक आंसर हो सकता है। इस हिसाब से आप गेस कर सकते हो अगर टाइम कम है आपके पास और कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा हो तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कांस्टेबल को 91 और स्टेबल को 59 से कोड किया गया है तो पोर्टेबल को कैसे कोड किया जाएगा। तो देखते हैं कांस्टेबल और स्टेबल का जो कोड दिया है उसमें क्या रिलेशन बनता है। यहाँ हमने हर एक लेटर की पोजिशनल वैल्यू लिख ली है। अब देखना है हमें कि कांस्टेबल का कोड 91 कैसे आ रहा है। तो जो भी लेटर की पोजिशनल वैल्यूज़ है उनकी एडिशन हम करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए 19 + 1 20 हो गया, प्लस ये 20, 15 + 5 20, 3 + 2 5, 12 + 14 26, 5 + 6 11, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो ये हो गया 91। उसी तरीके से यहाँ पर 19 + 1 20, प्लस ये 20, 12 + 5 17 + 2 19। तो यहाँ देखिए 9, 2 + 2 4 + 1 5 59। तो इस तरीके से कांस्टेबल का कोड हो जाएगा 91 और स्टेबल का 59। उसी तरीके से हमें पोर्टेबल का भी कोड निकालना है। तो यहाँ हमने पोर्टेबल के हर एक लेटर का पोजिशनल वैल्यू लिख लिया है। अब देखते हैं इनका एडिशन क्या आता है। 18 + 2 20, ये 20, देन 16 + 15 31, देन 12 + 5 17 + 1 18, 8 + 1 9, 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 89। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ सर्टन कोडिंग स्कीम AC इज कोडेड एज 8 एंड PQ एज 33। व्हाट इज़ द कोड ऑफ XZ। तो यहाँ AC का कोड दिया है 8, PQ का 33 और हमें निकालना है XZ का कोड। तो यहाँ देखिए हमने AC की पोजिशनल वैल्यू लिख ली है, A की 1, C की 3, वैसे PQ की भी लिख ली है। तो यहाँ देखना है कि 8 कैसे आ रहा है या 33 कैसे आ रहा है। तो A की पोजिशनल वैल्यू 1 और C की 3, तो 8 कैसे आ सकता है। एक तो 1 + 3, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। पर सिमिलर लॉजिक PQ में भी आना चाहिए। तो अगर हम 16 + 17 करते हैं तो 33 आता है और इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 66 हो जाएगा, पर यहाँ तो 33 दिया है। तो ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। दोनों पर सेम लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। तो और क्या लॉजिक हो सकता है, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, अगर 9 - 1 करते हैं तो भी 8 आ सकता है। तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यहाँ पे 8 आ रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का 289,
अब दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 2 0, 33 यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ लॉजिक लग रहा है कि दोनों जो पोजिशनल वैल्यू है उनका स्क्वायर करके डिफरेंस हमें निकालना है। 26 का स्क्वायर बनता है 676, 24 का स्क्वायर बनता है 576 और दोनों का डिफरेंस आएगा 100। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज परफेक्ट इज रिटन एज 73 देन हाउ विल बी कॉम्पैक्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज। यहाँ बोला गया है कि परफेक्ट को 73 में कोड किया गया है, तो कॉम्पैक्ट को कैसे कोड करेंगे। परफेक्ट के हर एक लेटर की पोजिशनल वैल्यू लिख ली है। अब देखते हैं इसमें क्या करना होगा कि 73 बनेगा। इसमें हम एडिशन करके देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिए 5 + 5 10, देन 20, 18 + 3 21, 16 + 6 22, 1 + 2 3, 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7, 73। तो यहाँ पे एडिशन की गई है। तो हमने कॉम्पैक्ट वर्ड के हर एक लेटर की पोजिशनल वैल्यू लिख ली है। अब इनको ऐड करते हैं। 16 + 1 17 + 3 20, देन ये 20, 15 + 13 28 + 3, 8 + 3 11, 1 कैरी, 2 + 2 4 + 2 6 + 1 7। तो कॉम्पैक्ट का कोड बन जाएगा 71। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 71। क्वेश्चन नंबर 9, if in a certain code language dream is coded as 71692 and child is coded as 85437 then how leader will be coded in that language। यहाँ बोला गया है कि ड्रीम को 71692 में कोड किया गया है, चाइल्ड को 85437 में, तो लीडर को कैसे कोड किया जाएगा। तो हमने ड्रीम और चाइल्ड का जो कोड दिया है वो लिख लिया है। तो यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड में भी डी का कोड 7 है और सेकंड वर्ड में भी डी का कोड 7 है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए कि लीडर जो वर्ड है इसमें जितने भी लेटर्स है वो ड्रीम और चाइल्ड में लेटर दिए गए हैं। तो ये एक डायरेक्ट कोडिंग का एग्जांपल है। यहाँ पे जो कोड जिस लेटर का दिया है वो हमें डायरेक्टली लिखना है। जैसे एल का कोड यहाँ पे दिया है 3, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3। ई का कोड दिया है 6, यहाँ ए का 9, फिर डी का 7, ई का 6 और आर का दिया है 1। तो हमारा कोड बन जाएगा 369761, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज वेयर इज कोडेड एज 5 18 5 8 23 दिल्ली इज कोडेड एज 9 8 12 5 4 हाउ हॉर्स इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमें हॉर्स का कोड बताना है, क्या आएगा। तो यहाँ हमने हर एक लेटर के पोजिशनल वैल्यू लिख लिए है। तो यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू का पोजिशनल वैल्यू है 23 और ई का पोजिशनल वैल्यू है 5। तो यहाँ देखिए 5 फर्स्ट नंबर पे आया है, उसके बाद 18 आया है, उसके बाद 5 फिर से, फिर 8, फिर 23। तो जो भी पोजिशनल वैल्यू है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। यहाँ पर भी देखिए डी का पोजिशनल वैल्यू 4 है, ई का 5, एल का 12, एच का 8 और आई का 9। तो 9 को इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया, उसके बाद 8 दिया है, इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में वो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 5 को हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, देन 19 आएगा, देन 18, फिर 15, फिर 8। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 19 18 15 8। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ का पार्ट 3 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टाइप 4 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग सीरीज़ के लास्ट पार्ट नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें हम टाइप 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए प्रशिक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।